एनवायरमेंट इकोलॉजी, यह ऐसा सब्जेक्ट है जिससे यूपीएससी 20% क्वेश्चन पूछता है, बट हम इस सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट करते हैं और लास्ट मोमेंट में इसकी प्रिपरेशन जो है करते हैं, और उस प्रिपरेशन में भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते नहीं है, तो हमें लगता है कि एनवायरमेंट इकोलॉजी कुछ नहीं, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, फूड चेन, फूड वेब ही है। पर अभी तक इस सीरीज में आपको समझ में आ गया होगा कि वह एक पार्ट है उन 20 क्वेश्चन का। यूपीएससी का ज्यादातर फोकस लॉज, रूल्स, इंटरनेशनल कन्वेंशन, क्लाइमेट चेंज में जो हो रहा है, पॉल्यूशन, इन सब पर है। यह है इंडियन लॉज और एक्ट्स, रूल्स का थर्ड लेक्चर है। इसमें क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर आपको इंडियन लॉज सिक्वेंशियली मालूम है तब आप इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। अदरवाइज आप इनको ऐसे देखेंगे कि जैसे आपको हर चीज जो है रटनी है। यह क्वेश्चन, इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है was introduced as an important feature in which of the following? Extended producer responsibility means अगर किसी ने उत्पादन किया है, जैसे फ्रिज का उत्पादन हुआ, आप कंज्यूम कर रहे हो, अब वो डिसमेंटल करना है तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोड्यूसर की है। ऐसा प्रिंसिपल कहां इंट्रोड्यूस हुआ? इसका सिंपल आंसर है सी, ई वेस्ट रूल्स। एक्चुअल में जब ये क्वेश्चन आया था 20 में, तो हम बोल रहे थे कि यूपीएससी आउट ऑफ द जो है सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहा है, बट ऐसा नहीं है। 1986 के तहत ही जो है ये और ये रूल्स आए हैं। अब उसी कंटेक्स्ट में जो यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ रहा है अभी 2020-21 में, ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अन्य कानून में भी आ रहा है, तो यूपीएससी वहां पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सिंपल क्वेश्चन था, अगर हमें ये रूल्स सारे क्लियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Genetic Engineering Appraisal Committee is constituted under the GESC 1986 एक्ट। सिंपल, इसी GESC जो है 1986 से है, तो आपका NGRBA नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी भी इसी एक्ट से है। इसी एक्ट से आपका इको सेंसिटिव जोन डिराइव होता है, इसी एक्ट से आपका कोस्टल रेगुलेशन जोन डिराइव होता है। अब जब एक्ट पढ़ रहे हो सब कुछ मालूम होना चाहिए। अगर यह पढ़ने का तरीका है तब आप जो है क्वेश्चंस को आसानी से कर पाओगे, अदरवाइज एग्जाम में कंफ्यूजन होगा। इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन, इको सेंसिटिव जोन पर यूपीएससी का क्वेश्चन 2014 का। विथ रेफरेंस टू इको सेंसिटिव जोन्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? जैव संवेदनशील क्षेत्र। जैव संवेदनशील क्षेत्र किसी पारिस्थितिक क्षेत्र के लिए एक शॉक ऑब्जर्वर का काम करते हैं, ताकि अगर कोई एक्टिविटी हो रही तो इन कोर एरिया को अफेक्ट ना करे। वो है आपके जैव संवेदनशील क्षेत्र। पहला ऑप्शन, द जोन्स आर एरियाज दैट आर डिक्लेयर्ड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। पिछला जो हमने डिस्कशन किया 1986 हट जाएगा। द पर्पज ऑफ डिक्लेरेशन इको सेंसिटिव जोन इज टू प्रोहिबिट ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इन दो जोन एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज। और जब ये 2014 में पूछा गया था तब वहां पर गदगिल कमेटी, कस्तूरी रंगन कमेटी चर्चा में थी, इसलिए क्वेश्चन था। जो न्यूज में था उसी से, बट बेसिक को उसने लिंक किया था। यह भी गलत। आंसर है डी, नन। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसमें थॉट क्या होगा? आप लोग बताओ, थॉट क्या होगा, कैसे इस क्वेश्चन को करोगे? बिकॉज पढ़ने का मतलब ये पढ़ना ही नहीं है, थॉट भी डेवलप करना। और यह एरिया है वो इंपॉर्टेंट है आपकी 45 to 55 की बाउंड्री को क्रॉस करने के लिए। मैक्सिमम जहां आप फंस रहे हो वो साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट में। क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग सेंट्रल एक्ट्स: इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947, MMDR, कस्टम एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। विच ऑफ द अबव एक्ट्स हैव रिलेवेंस टू बियरिंग ऑन दी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन द कंट्री? अब इसमें हम ये तो लगा ही देंगे 27 होगा। जब 27 होगा तो आंसर ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 2 और 3 नहीं भी पता है तो इसका मतलब ये होंगे ही होंगे। अब सोचना आपको 1 पर।
इंपोर्ट एक्सपोर्ट को सोचो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो एक्ट, क्या हैजार्डियस सब्सटेंस या आपके जो संश्लेषित जीव वगैरह है, क्या उसका उसमें प्रोविजंस है कि नहीं। अगर आप वैसा सोच लोगे तब आप इसका आंसर करोगे। इसका आंसर है सी। 2011 का क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। ये क्वेश्चन, अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006, who shall be the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual or community forest right or both। 2013 का क्वेश्चन और 2022 के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट के 15 ईयर्स हो चुके हैं, तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। यह पावर है ग्राम सभा के पास। ग्राम सभा जो है फॉरेस्ट राइट कमिटी बनाती है, यह जो है इनको राइट्स देती है। सिंपल क्वेश्चन है और ये एक्ट्स हैं, आपको डिटेल में जानना है तो वहां से क्वेश्चन है। यहां पर कोई इफ एंड बट नहीं कि वह थॉट या लॉजिकल चल रहा, बट आपको एक सिक्वेंशियली एक्ट्स मालूम होना चाहिए, तभी आप ऐसे जो क्वेश्चन है उनको कर पाएंगे। तो आज के ये जो क्वेश्चन थे सिंपल थे। नेक्स्ट वीडियो में हम और जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।